वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में जो आपके पास क्वेश्चंस हैं उनसे पहले आपके पास दो डेफिनेशंस हैं। पहले इनको हम पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने कहा है कि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उन इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। रिड्यूसिबल से मुराद है जिसको आप रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है। देयर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इक्वेशन विच डू नॉट लुक टू बी डिग्री ऑफ टू, जो आपको नज़र नहीं आती कि डिग्री 2 की होंगी, बट दे कैन बी रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उनको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो आपको लगता है कि ये इसकी डिग्री 2 नहीं होगी। 2 से मुराद है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको आप क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। कैसे? अब आपके पास आएगा रैशनल इक्वेशन रिड्यूसिबल। ए रैशनल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन कॉन्टेनिंग वन और मोर रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस वाला हमने चैप्टर नंबर 5 किया है। तो अब रैशनल एक्सप्रेशंस हमने उसमें काफ़ी डिटेल से किया हुआ है काम। ठीक है। रैशनल वेयर रैशनल एक्सप्रेशंस टिपिकली कॉन्टेन ए वेरिएबल इन डिनोमिनेटर। आपके पास आएगा ऐसी इक्वेशन जिनमें एक या एक से ज़्यादा रैशनल एक्सप्रेशंस हों। जैसे एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास, अब अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपके पास एक सिंगल डिग्री इक्वेशन बन रही है। ठीक है। इसमें आपके पास, आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि ये इसकी डिग्री 2 है या फिर क्या है। अब हमने इसको करना है, रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। किस तरह करेंगे? हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास हैं 3 मेथड्स। फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, और थर्ड वन आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है। चलिए अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, इसमें आपने सॉल्व करना है इसको। अब आपको दे दी है एक रैशनल एक्सप्रेशन, आपको रैशनल इक्वेशन दे दी है। रैशनल इक्वेशन क्या है? सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक ये और एक ये, इसका आपके पास आ जाएगा सम। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ये 2, 4 और 6 को सॉल्व कर लें। 2 से ये काट जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, 2x/3 आ जाएगा। उसके बाद आपने लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम टर्म आ गई 3x, 3x इसके साथ है तो ऊपर आ जाएगा 1। यहाँ पर आपके पास 3 है, 3 से 3 कटा तो x जो है वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 2x²। उसके बाद ये 1 है, इसके नीचे हम 1 लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। 3x इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास बनी है ये वाली इक्वेशन, इसमें आप 3x को इधर ले आएँ। अब ये देखें, देखने में आपको यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, लेकिन इसको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले आपके पास है फैक्टराइजेशन। ठीक है, ईजीएस्ट मेथड है। अगर आपके पास फैक्टर्स ना बन रहे हो तो फिर हम सेकंड या थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फैक्टर्स बन गए हैं। 2x कॉमन लिए, यहाँ से आ जाएगा x-1। यहाँ से -1 कॉमन लिए, x-1। अब इन दोनों में से ये वाली टर्म कॉमन ली, x-1, तो आपके पास आ जाएगा 2x-1। दो की प्रोडक्ट अगर आपके पास ज़ीरो हो तो उसमें या a ज़ीरो होगा या फिर b ज़ीरो होगा या फिर दोनों ज़ीरो होंगे। तो यहाँ पर हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसमें से कौन सा नॉन ज़ीरो है। नॉन ज़ीरो से मुराद है कि कौन सा इन दोनों में से कोई ऐसा नंबर है जो ज़ीरो नहीं है। तो इसमें से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। दोनों में वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसलिए हमने थर्ड वन वाली जो इसकी अपॉर्चुनिटी है उसको हमने अवेल करना है कि दोनों ही ज़ीरो हैं। अब दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख देना है। यहाँ से x की वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, एक ये और एक ये। ठीक है, यहाँ पर लिखते वक्त आपने इसके ऑर्डर का ध्यान रखना है। ऑर्डर से मुराद ये है कि ये आपके पास आती है छोटी वैल्यू और यहाँ पर आती है बड़ी वैल्यू। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास है रैशनल इक्वेशन दी हुई है। रैशनल इक्वेशन को आपने करना है, यहाँ से इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम टर्म आ जाएगी x × x+1। x+1 जो है वो इसके साथ कट जाएगा और x जो है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर x के दे देगा। यहाँ से x कट जाएगा इसके साथ और ये आपके पास x+1 जो है ऊपर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई होकर इसका
होल स्क्वायर बना देगा। 5/2 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आपने खोलना है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने खोला है। खोलने के बाद आपने लिया है यहाँ से, इनको ऐड कर लिया है 2x स्क्वायर प्लस 2, और ये अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है ये इसके साथ और ये इसके साथ। यहाँ से आपके पास 2 जो है वो इस टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ। चलें इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास आ जाएगा, आपके पास आ गया है ये वाला। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ से मैंने माइनस ले लिया है कॉमन, और आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो गई है रैशनल इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास फर्स्ट मेथड है कि उसके फैक्टर्स बना लें। फैक्टराइज हमने कर लिया इसको, 2 फैक्टर्स आ गए, 2 की प्रोडक्ट 0 है, दोनों 0 हैं। थर्ड अपॉर्चुनिटी जो आपके पास है, थर्ड चॉइस है ना, वो वाली। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई ये, और यहाँ से आ गई ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना है। उसके बाद आपके पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है रैशनल इक्वेशन। यहाँ से एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद आपने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा के इसको ऐड किया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया है तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। फिर ये वाले टर्म्स जो हैं वो सारी उठाकर आप इधर ले आएँ, तो ये वाली जो है वो माइनस टर्म्स हो जाएंगी तमाम टर्म्स। फिर इसको आपने सॉल्व किया है तो आपके पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टर्स बनाए हैं, फैक्टर्स इक्वल्स टू 0 हैं, इक्वल टू 0 रख लिया। इनको रख कर यहाँ पर आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक x की वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी ये वाली। तो सोल्यूशन साइड में क्या आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, नंबर 4 में आपको दिया गया है रैशनल इक्वेशन दी गई है। आपने क्या करना है, अब यहाँ से एक इसमें टेक्निक लगाई है। अगर आप इसको इसी तरह रखते, इसका एलसीएम लेते, फिर इसको सॉल्व करते, तो एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता। हमने ये किया है, यहाँ पर ये जो आपके पास ए वाली टर्म है उसके साथ लिखा है इधर से लाकर बी को, और जो बी वाली टर्म है उसके साथ लाकर लिखा है ए को। क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा क्यों लिखा है। ठीक, चलिए अब क्या किया है, अब इसका लिया है एलसीएम, वो आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह करके। ठीक है, इस टर्म का और इस टर्म का लिया है एलसीएम, वो आ गया है कुछ इस तरह करके। अब आपने क्या करना है, अब लेना है इन दोनों टर्म्स का एलसीएम, ये आ गया। अब ये आपको कहती है ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाली, ये फ्रैक्शन इक्वल आ रही है 0 के। समथिंग ये जो नीचे आपके पास है ये 0 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास है समथिंग ओवर समथिंग को मैं कह रही हूँ कि कुछ भी आपके पास आ जाए, अगर उसको आप ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो वो आपके पास होता है अनडिफाइंड, वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आता है। ठीक है, कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसका मतलब है कि वो ज़ीरो नहीं हो सकता। अब अगर ये वाली टर्म ज़ीरो नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली टर्म ज़ीरो होगी। अब ऊपर वाली टर्म ज़ीरो होने से क्या हुआ है, ऊपर वाली टर्म ज़ीरो होने से यह हुआ है कि ज़ीरो ओवर समथिंग। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये क्यों ज़ीरो आता है, ये इस तरह ज़ीरो आता है, ये डिवीजन का है। एक यहाँ पर लिखता है कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं 2, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है 2, डिवीजन ये आपको कहती है कि आप इसको इतने लोगों में डिवाइड करें। डिवीजन से मुराद है कि आप इस चीज़ को इतने में डिवाइड करें बराबर। अब ये जो ज़ीरो है आप इसको क्या करते हैं, 2 पर डिवाइड करते हैं, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। और ये जो दो लोग हैं ये आपको नहीं कहेंगे कि इसको ज़्यादा आया है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास है 1/2, 1 को डिवाइड करेंगे 2 में, क्या आ जाएगा, 0.5। ये आ जाएगा ना कि आप 0.5 एक को दिया आपने, 0.5 आपने दूसरे को दिया।
ठीक है, कि 0.1 एक बंदे को ये दिया और दूसरे को ये दिया, ये दो में बराबर तकसीम हो चुका है। ये 1 जो है वो इन दो लोगों में बराबर तकसीम हो चुका है। अब ना तो ये आपको कह रहा है कि मुझे काम मिला है, ना ये कह रहा है मुझे काम मिला है, तो ये बराबर तकसीम हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आपके पास है 0 ओवर समथिंग आता है 0। 0 ओवर आप 3 लगा लें तो 3 लोगों को आप क्या करेंगे, 0 0 0। अब ये जो तीनों लोग हैं ये कभी कोई भी क्लेम नहीं करेगा कि इसको ज़्यादा मिला है मुझे कम मिला है, बराबर तकसीम हो गया है, इसलिए आता है ये 0। चलें, बात कहीं की कहीं निकल गई है, छोटी छोटी बातें भी साथ में बतानी होती हैं आप लोगों को। चलें, अब ये हो गया है 0, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाली टर्म आपके पास है 0। अब ऊपर वाली जो टर्म है इसमें आपके पास ये टर्म दोनों में कॉमन आ रही है, इसको आप ले लें कॉमन। अंदर आपके पास आ जाएगी ये बी एक्स माइनस वन, यहाँ से आ जाएगी ए एक्स माइनस वन, इसको आपने निक कर लिया है सॉल्व। दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब ये है कि या ये ज़ीरो है या फिर ये ज़ीरो है। अब हम ना इसको कह सकते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, ना इसको कह सकते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है, तो थर्ड आपके पास चॉइस है कि दोनों ही ज़ीरो हैं। तो दोनों ही ज़ीरो हैं आपके पास, यहाँ से आपने आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ए माइनस ए बी एक्स जो है वो ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये ए बी जो है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये इधर जाकर सब्ट्रैक्ट, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर ये ऐड हो जाएगा 0 में, तो 2 आ जाएगा। तो एक्स जो है वो इधर रहेगा, एक्स के साथ ए प्लस बी जो है मल्टीप्लाई हो रहा था 2 के साथ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। 5 में आपको दी गई है एक रैशनल इक्वेशन, आपने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम लिया है तो आपके पास आ जाएगी एलसीएम टर्म एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। पिक्चर लेते हुए थोड़ी सी ब्लर हो गई है, ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से, इसके जो नोट्स हैं उसमें से देख लीजिएगा, उसको आप जूम करेंगे तो वहाँ से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास ये वाला जो है एक्स माइनस वन इसके साथ काट जाएगा, तो एक्स प्लस वन जो है वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आपके पास एक्स इस टर्म के साथ एक्स प्लस वन काट जाएगा, एक्स माइनस वन जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो इसकी पावर क्या बना देगा, 2। ठीक है, अब आपने इनको करना है मल्टीप्लाई, इसको एक्स प्लस वन को एक्स प्लस वन के साथ, और ये वाला जो है इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये आ जाता है 2x के साथ 2x कट गया, तो आपके पास आ जाएगा ये वाली चीज़। अब इसको आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद 2 के साथ 2 कट गया, एक्स स्क्वायर के साथ इधर वाली साइड वाला ये जो एक्स आया था वो माइनस होकर वो कट गया, 1 प्लस 1 आ रहा है 2। क्या ये ज़ीरो के इक्वल है, तो नॉट, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर इनवैलिड आ गया है ये वाला रिलेशन। ठीक है, एंड पे आपके पास एक्स की वैल्यू नहीं आई है, तो क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद है 6 पार्ट में दिया हुआ है। अभी आपके पास है एक रेडिकल इक्वेशंस, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है, ये जो आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट वाली, तो इसकी डेफिनेशन पहले करते हैं फिर आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। चलें देखें, बुक में आपको दिया गया है इसकी डेफिनेशन 41 पेज के ऊपर। रेडिकल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले हमने क्या की थी, रैशनल इक्वेशंस को रिड्यूस किया था क्वाड्रेटिक में, अब हमने करना है रेडिकल इक्वेशन को। रेडिकल इक्वेशन क्या है, इक्वेशंस इन्वॉल्व रेडिकल एक्सप्रेशंस, रेडिकल से मुराद हैं स्क्वायर रूट वाले। अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाले एक्सप्रेशंस का सम आ जाता है तो आप उसको कहते हैं रेडिकल इक्वेशंस, और ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इज कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस। अच्छा, ये है आपके पास रेडिकल के शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन करें रेडिकल इक्वेशन को, तो आपने यहाँ तक डेफिनेशन लिखनी है और ये एक एग्जांपल दे देनी है। ठीक है, एक नंबर इसकी डेफिनेशन का होता है और एक इसकी एग्जांपल का होता है। चलें अब देखते हैं, टू सॉल्व ए रेडिकल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के लिए वी फर्स्ट ऑब्टेन्ड ए रेडिकल फ्री इक्वेशन, आप इस रेडिकल को सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको आपने सबसे पहले स्क्वायर रूट को हटाना है, स्क्वायर रूट को हटाकर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएंगे। एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज़ ए सोल्यूशन ऑफ
ये एमसीक्यूज़ है यहाँ से। एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल सोल्यूशन इज़ आल्सो ए सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन का हर सोल्यूशन, मतलब इसका हर सोल्यूशन, ये जो एग्जांपल दी गई है, इसका हर सोल्यूशन उस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा जिसको हम इसको हटाने के बाद बनाएंगे। बट द न्यू इक्वेशन हैज़ सॉल्यूशंस दैट आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन। लेकिन जो नई बनने वाली, इसको हटाकर हमने बनाई थी इक्वेशन, उसके कुछ रूट्स इस तरह की आ जाती हैं जो इसकी रूट्स नहीं होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सच एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आर कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट्स। उनको हम कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मज़ीद इस तरह ये ना क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। देखिए, अब हमने क्या करना है, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 6, इसका थोड़ा सा मेथड जो है वो डिफरेंट है बाकी क्वेश्चंस की निस्बत। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अगर हम डिफरेंट क्यों है, इसमें आपके पास आ रहा है एक्स स्केयर, बाकी जो क्वेश्चन हैं उसमें एक्स नहीं है, एक्स के ऊपर स्केयर नहीं है। तो ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो रेडिकल वाला होता है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ले जाकर इसका स्केयर कर लेते हैं। स्केयर करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको आप सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने पहले इस क्वाड्रेटिक को ख़त्म करके लीनियर की तरफ जाना है, ताकि जब हम यहाँ पर स्केयरिंग करें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो है दोनों में 3 कॉमन ले लें, एक्स स्केयर प्लस 5, और यहाँ पर इस रेडिकल के अंदर एक्स स्केयर प्लस 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको और इसकी जगह पर हमने रिप्लेस कर देना है वाई को, 2 का नाम दे देना है इसको। ये जो आपके पास गिवन है उसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। अब जब हमने पुट किया तो आपके पास आ जाएगा 3y माइनस 2 स्केयर रूट वाई प्लस 1। ये वाला जो 2 है इसको उठाकर इधर ले आएँ, इस टर्म को दूसरी साइड पर ले दें। ठीक है, तो आपके क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर स्केयर करेंगे। स्केयर करने से ये जो इसका स्केयर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ से a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला खुलेगा, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला खुला है, यहाँ पर ये आ गया। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये बाकी सारी चीज़ें उठाकर इधर ले आएंगे। यहाँ से आपके पास आया है 9y स्केयर माइनस 16y। दोनों में y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अब दो की प्रोडक्ट ज़ीरो है, y इंटू 9 माइनस 16 इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इसमें से हम किसी को कह नहीं सकते कि ये ज़ीरो नहीं है, तो हमने दोनों को ही ज़ीरो रख लेना है। ठीक है, से आपके पास आ जाएगा एक्स ज़ीरो और दूसरी टर्म भी ज़ीरो। एक वैल्यू आ गई ये, दूसरी आ जाएगी ये, 16 उधर चला गया, 9 जो है इसको आकर डिवाइड कर देगा। अब ये जो आपके पास हमने 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x जो था उसको पुट किया था y के इक्वल, वहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ से आपने लेना है x कॉमन, x की वैल्यू एक ये आ जाएगी और एक आ जाएगी ये। मार्कर लेकर इसको फ़ौरन आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, दूसरी आपने वैल्यू ये वाली पुट करनी है 2 में, तो आपके पास आ जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, यहाँ से आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से हमने लगाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और स्क्र रूट ओवर आ जाएगा 2a। वैल्यूज़ लगाई हैं, वैल्यूज़ लगाने के बाद कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लें, स्क्र रूट ख़त्म हो जाएगा आपके पास, तो आ जाएगी यहाँ से एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। अब जो हमने कहा था एक्सट्रेनियस रूट, यहाँ से समझें कि आपके पास यहाँ पर जो एक्स की 4 वैल्यूज़ आई हैं, ये जो आपके पास आई हैं, जो हमने वाई वाली जो इक्वेशन बनाई है 2, ये उसकी रूट्स हैं। लेकिन जो 1 आपके पास थी उसकी ये रूट्स हैं या नहीं, उसको हमने डिसाइड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, 1 बाई 1 चारों उसके अंदर पुट करेंगे। अगर तो वो आपके पास आ जाती है वैलिड, वैलिड से मुराद ये है कि दोनों साइड्स उसकी इक्वल आ जाती हैं, तो ये उसकी रूट्स होंगी। अदरवाइज़ ये एक्सट्रेनियस रूट में निकल जाएंगी कि ये उसकी रूट्स नहीं हैं ये चारों। लेकिन ये जो आपने बनाई थी वाई वाली इक्वेशन, उसकी रूट हैं ये वाली, यही थी ना आपने बनाई, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू वाई, ये उसकी रूट्स आ गई हैं आपके पास। ठीक है, हमने पुट किया है 0 को 1 में, तो आपके पास आया है -2 नॉट इक्वल्स टू 2, तो 2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है 0 इसकी रूट नहीं है। गिवन जो आपके पास रेडिकल इक्वेशन थी उसकी रूट नहीं है। फिर आप दूसरी पुट कर देंगे, दूसरी को जब आपने पुट किया है तो आपके पास आया है
इसको जब आपने किया तो आपके पास आ गया -2 नॉट इक्वल्स टू 2, इनवैलिड। अब आपने ये थर्ड वन वाली को पुट किया, थर्ड वन वाली को आपने पुट किया है, स्केयर इसका था, इसके साथ एक 3 इसके साथ कट गया, 1/3 आ गया। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करवा लिए। अब अंदर आपने स्केयर खोला है, फिर एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद ये आपके पास आ रहा है 25/9। 25 जो है वो 5 का स्केयर है, स्केयर रूट ख़त्म हो गया। 9 जो है वो 3 का स्केयर है, तो ये आपके पास आ जाएगा 10/3। 10/3 का आपने एलसीएम लिया, 16 माइनस 10 6/3। 3 से 6 काट जाएगा तो 2 इक्वल आ गया 2 के। इसको पुट करने के बाद जो गिवन रेडिकल इक्वेशन है वो आपके पास क्या आ जाती है, सेटिस्फाइड होती है इस पर। इसका मतलब है कि ये उसकी रूट है। ठीक है, अब हमने फोर्थ वन वाली पुट करनी है। फोर्थ वन वाली आपने पुट की उसी तरह, फिर इसका स्केयर लिया, यहाँ पर स्केयर लिया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया, आपके पास आ गया है ये वाला। यहाँ से आपने 16/3 माइनस 10/3, इसको आपने क्या करना है, एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया है आपने और आपने इसको क्या किया है, 6/3 आ गया, तो 3 जो है वो 6 को काटेगा 2 में, तो 2 इक्वल्स टू 2 वैलिड हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो जिस पर वैलिड सोल्यूशन आया है वो इसकी रूट्स हैं, जिस पर उसका वैलिड आ गया है वो इसकी रूट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 से जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो सेम एक ही लाइन के ऊपर है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने रेडिकल फ्री इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, दोनों साइड्स पर आपने स्केयर ले लेना है। यहाँ पर a प्लस बी होल स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 7 स्केयर आ जाएगा 49। इसका स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा, वो आ जाएगा ये, और ये जो टर्म है इसको आपने उठाकर दूसरी साइड पे ले जाना है। कोशिश आपने ये करनी है कि रेडिकल वाली जो है इसको सारी को एक साइड पे रख लें, ताकि जब आप स्केयर कर सकें तो ये इसका स्केयर ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसका स्केयर रूट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व किया, आ जाएगा 3x माइनस 36। दोनों साइड्स पर आपने स्केयर लगाना है। यहाँ पर स्केयर लगाना मैं भूल गई हूँ, इस पर आप स्केयर लगा लीजिएगा। ये स्केयर इसके साथ कट जाएगा, 2 स्केयर आ जाएगा 4, अंदर वाली आ जाएगी टर्म ये वाली, ये a माइनस बी होल स्केयर के साथ खुलकर आपको एक्सपेंड करेंगे तो ये दे देगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें को उठाकर आप इधर लेके आएंगे। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 288x प्लस 1136। फार्मूला लगा दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, लगाने के बाद सॉल्व किया, आपके पास आई है एक ये और एक ये जो दोनों हैं ये इसका सलूशन है। एक्सट्रेनियस रूट की क्या डेफिनेशन है कि ये जो दोनों हैं ये इसका सलूशन है। क्या ये इसका सलूशन है वन का, इसको हम चेक करेंगे। अगर तो ये इसका सलूशन हुई तो ठीक है, अगर नहीं हुई तो फिर ये क्या हो जाएंगी, एक्सट्रेनियस रूट, एक्स्ट्रा रूट्स हो जाएंगी जो इसके सलूशन के अलावा आपके पास आती हैं। ठीक है, मैं बार बार एक्सट्रेनियस रूट की डेफिनेशन रिपीट करवा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक्सट्रेनियस रूट के लिए क्या करना है, आपने 1 बाय 1 पुट करना है। पुट किया गिवन में तो आपके पास आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 7। जब आपने 284 को पुट किया है तो आपके पास आया है 41 और दूसरा है 7, तो ये 41 नॉट इक्वल्स टू 7, इनवैलिड आ गया। इसका मतलब है कि आपके पास सोल्यूशन सेट में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी 4। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 8 वाले में दोनों साइड्स पर स्केयर लेना है। ए प्लस बी होल स्केयर इधर वाला खुलेगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, इधर से स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा। स्केयर रूट ख़त्म होने के बाद जो टर्म्स बच गई हैं वो आपके पास आ जाएंगी ये वाली, 2 स्केयर 4, इसका स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा। और अब देखें यहाँ पर जो स्केयर रूट के बगैर हैं उसको उठाकर आप इधर लें। यहाँ पर आपके पास एक साइड पर जो सिर्फ है रेडिकल वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा, बाकी अपने सारा उठाकर दूसरी साइड पे ले जाना है। अब आपने स्केयर करना है दोनों साइड्स पे। स्केयर करने के बाद a प्लस बी होल स्केयर इधर खुल जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 स्केयर आ जाएगा 16, इसका स्केयर रूट इसके साथ कट जाएगा और आप इसको 16 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर उठाकर आप इधर ले आए इसको। इसको आपने सॉल्व करना है, सॉल्व किया तो फैक्टर्स बन गए आपके पास x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 20। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2 रूट्स आ गई हैं ये वाली। अब इसको हम चेक करेंगे, पहले इसको पुट करेंगे गिवन में पुट किया, आपके पास आ गया 4 इक्वल आ गया 4 के वैलिड। फिर 20 को पुट किया, 20 को पुट किया तो 8 इक्वल आ गया 8 के वैलिड। इसका मतलब है दोनों सोल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। 9th पार्ट में आपके पास हैं
3 रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो आपने दोनों साइड्स पर स्केयर कर लेना है। यहाँ पर ए प्लस बी होल स्केयर खुलेगा, ये वाला ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और इधर वाला स्केयर रूट जो है वो स्केयर के साथ ख़त्म हो जाएगा। इसके स्केयर रूट ख़त्म हो जाएंगे, इसको लिख लें, इसको आपने सॉल्व कर लेना है और साथ में इसको आप उठाकर इधर ले आएंगे और इस टर्म को उठाकर दूसरी साइड पे, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करवा लें, अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, उस 2 के साथ काट दिया, यहाँ पर आपके पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। यहाँ से अब आपने दोबारा क्या करना है, स्केयरिंग करना है दोनों साइड्स पे। स्केयरिंग करने से ये वाला इसके साथ कट जाएगा, ये सारी टर्म्स को उठाकर आप इधर ले आएँ। जब आप इसको इधर ले आए हैं तो आपके पास आ गया है ये वाला। अब इसको आपने क्या करना है, आपने इसको करना है फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स आपने बनाए हैं ये वाले, आपके पास आ जाएंगे ये एक्स की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 0 के, और सॉरी एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी 2 और एक आ जाएगी -5/3। फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 रख कर आएंगी वैल्यूज़। अब आप चेक करेंगे एक्सट्रेनियस रूट के लिए। एक्सट्रेनियस रूट के लिए आपने पहले एक को पुट कर देना है, पुट करके देखना है कि वो क्या आता है उसका। तो आ गया 5 = 5। अब आप दूसरी को जब पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास आ जाएगा ये वाला। जब आप यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 16/3। 16/3 जो है वो 4, 16 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इधर से भी आपके पास आ जाएगा 6 और यहाँ से 6 - 5 करेंगे 1/3, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ 2 ही गिवन रेडिकल इक्वेशन का सोल्यूशन है, सेट है। 10th वाला क्वेश्चन जो है, दोनों साइड्स पर आपने स्केयर ले लेना है, तो आपके पास आ जाएगा ये वाला a - b होल स्केयर के साथ ये वाला ओपन होगा, a² + b² -2ab, ठीक है। अब ये इस टर्म को उठाकर इधर ले जाएं, ये 4 इधर ले जाएं, इसको सॉल्व किया, इसका दोबारा से आपने स्केयर किया है। दोबारा से स्केयर करने के बाद आपके पास x की वैल्यू आई है 4। क्या ये रूट है या नहीं है, इसको आपने गिवन में पुट करके देखा है, तो वो क्या आ रहा है, 2 इक्वल आ रहा है 2 के। का मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन सेट है। स्मार्ट सिलेबस में आपके पास ये पहला क्वेश्चन ही दिया गया है। अगर तो दूसरे की ज़रूरत पेश आई तो उसका मैं फिर अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँगी। तो अगर नहीं, इन्होंने इस बार शामिल ना किया तो फिर इतना ही होगा 3.2 का। अब तक के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। अल्लाह हाफिज़।